भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है हमारे घर का इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन उसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। और आपके भी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो नशा है वो नहीं छूट रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है आपके घर का जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा ही छूटेगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा थी, जो भी उनकी मनोकामना थी, वो उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का कोई और, मतलब तरह तरह के लोग हैं, और वो यही बोला कि गुरुदेव, हमारे घर का ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, इसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया उसका नशा जो है छुड़वाने के लिए। कितना ज़्यादा उनको डॉक्टरों को दिखाया, कितना ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, कितनी ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है उस व्यक्ति का ना, वो जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय का लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, सारा का सारा जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने वो उपाय बताया तो लोगों ने क्या किया, उसको जा जाके उसको करना घर में शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उसको घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा था ना, तो उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, उसका सारा का सारा जो नशा है वो अवश्य रूप से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सके। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको क्या है, वो आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, 3, साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, धतूरा आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति को देना है जिसका मतलब नशा जो है नहीं छूट रहा है ना, उसी व्यक्ति को देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको बोलना है कि शिव मंदिर पहुँचे, और शिव मंदिर पहुँचने के बाद दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय के आपको क्या करना है, जितनी भी महिलाएं हैं खासकर उनको ये उपाय करना है। ठीक, अब करेंगे कैसे, क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 1 लोटा जल आपने ले लिया और 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 2 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। 1 लोटा जल के साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। अब देखिए, आपको जो आपने क्या किया है, सबसे पहले जो आपने लिया है, क्या लिया आपने, सबसे पहले जो 1 लोटा जल है, तो जो 1 लोटा जल है तो आपको ध्यान रखना कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको और क्या करना है, तांबे के लोटे में ले लिया। तांबे के लोटे में साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जल अच्छे तरीके से ले लिया। उसके साथ साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल आपको ले लेना है। ठीक, उसी में डाल लेना है, गंगा जल डाल दिया। अब बात आती है बेलपत्र की। अब आपको लेना है बेलपत्र। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोगों के यही गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको क्या करना है, एक पत्ती को बेलपत्र नहीं मानना, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है अच्छी वाली, उसको आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप से करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है क्या कि जाके सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा महादेव का? बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो अर्पित करें और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग ले कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले, औषधि का रूप लेने के बाद उसको जब जलाधारी से नीचे गिरेगा तो उसको किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए और उसको लेके घर आ जाइए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आके उसको पिला दीजिए। 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा जो नशा है समाप्त हो जाएगा।